हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आमिर है और वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जो कि अनअकैडमी का ही एक पार्ट है। दोस्तों, ये हमारा वीक चल रहा है, दिवाली वीक। और इस दिवाली वीक में हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स थ्योरी को। हम यहाँ पर देखते हैं और बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं कि कौन कौन सी टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के अंदर इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एग्जामिनेशन आपका एसएससी से रिलेटेड हो या आपके और भी अदर जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी से रिलेटेड हो। तो यहां पर जो एक्चुअल में बात की जाती है वो की जाती है एक बेसिक साइंस के बारे में, जनरल साइंस के बारे में। ठीक है, तो आप सभी मुझसे जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे, और अनअकैडमी पर मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं AMIRYT, जिससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों, मेरा क्रैश कोर्स नया 17 नवंबर 2020 से लॉन्च हो रहा है। टाइमिंग स्लॉट जो है वो 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच में रहेंगी। इसके अलावा आप मेरे प्रीवियस कोर्स पढ़ सकते हैं जो फिजिक्स पर डिपेंड है, और उनको पढ़ने के लिए भी आपको इनरोल होना पड़ेगा। तो जो भी अच्छे से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, जल्दी से इनरोल हो जाइए, और इनरोल होने से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और ये बेनिफिट जो आपका होगा, सीरियसली आपके लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। और इस बेटर अपॉर्चुनिटी को आप जल्दी से जल्दी फायदा उठाइए दोस्तों। तो बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों का फायदा उठाएं, और फायदा उठाने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। और मैं आपको पहले भी इस चीज के बारे में इन्फॉर्म कर चुका हूं, मैं अब भी आपको इस चीज में इन्फॉर्म कर रहा हूं कि दोस्तों जल्दी ही आपका जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसके प्राइस हाइक होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप सब्सक्रिप्शन लें, तो आप जल्दी से जल्दी आप सब्सक्रिप्शन ले लें। जैसे बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि आफ्टर दिवाली लेंगे भाई, क्योंकि हम लोग जो हैं वो दिवाली के बाद पढ़ेंगे, अभी तो पढ़ाई हो नहीं रही है। मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि आप आफ्टर दिवाली सब्सक्रिप्शन लें। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप खुद सोचिए कि कोई सब्सक्रिप्शन जो आपको सिर्फ 5000 का मिल रहा है, और दिवाली के बाद अगर वो प्राइस उसकी हाइक होकर 7 हो जाती है, तो आप वही कंटेन, वही मटेरियल 2000 महंगा क्यों लें। इसीलिए आप सभी से मैं छोटी सी गुजारिश यही करूंगा कि अगर आप दिवाली से पहले लेने का सोच रहे हैं, तो क्यों आप ज्यादा पैसे मिले, आप पहले ही उसको परचेज कर लें। 2 या 3 दिन के फर्क में आप अपना नुकसान ना करें, ठीक है, क्योंकि आप एक्चुअल में अगर तैयारी करने वाले हैं तो यही आपके लिए मेरी सलाह होगी। अब आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। छोटा सा प्रोसीजर मैं आप लोगों को यहां बता देता हूं। इंस्टॉल करने के बाद में आप यहां से लॉगिन कीजिए, और जब आप लॉगिन करेंगे तो आप अपना जो भी आपका गोल है उस गोल को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप सब्सक्रिप्शन स्लाइड में जाएंगे। ठीक है, अगर आप मेरा नाम वहां सर्च करते हैं AAMIRKHAN, तो आपको मेरा ये प्रोफाइल नजर आएगा, और यहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जब आप मुझे फॉलो कर लेंगे तब आप मुझसे मैसेज पर बात कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपको जैसे आप सब्सक्रिप्शन वाली स्लाइड को ओपन करेंगे, वहां आपके सामने यहां पर एक स्लाइड खुलेगी जिसमें आपका पेमेबल अमाउंट जो है वो लिखा होगा। आप इस अमाउंट को डिक्रीज कर सकते हैं कोड AMIRYT के थ्रू। और जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद में आपके पास में जो ऑफ आएगा वो इंस्टेंट 10% ऑफ सभी जगह पर आ जाएगा, और इस तरीके से कूपन AMIRYT अप्लाई हो जाएगा। आपके बचे हुए जो गोल्ड पॉइंट्स हैं वो आपको मदद करेंगे 10% के एक्स्ट्रा डिस्काउंट के अंदर। और जब आप उसको रिडीम करेंगे तो यहां पर आपका 1 ईयर अमाउंट आपको दिखाई देगा। फिर आपके पास में पेमेंट ऑप्शन है, आप जो चूज करना चाहें, आप क्रेडिट कार्ड करें, डेबिट करें, EMI करें, UPI करें, वॉलेट करें, नेट बैंकिंग करें, जो भी आप करना चाहें आप यहां पर कर सकते हैं। ठीक है भाई, इस तरह से अगर हम यहां एग्जांपल देखें तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड को हमने एग्जांपल दिया है। एग्जांपल डालने के लिए नंबर, वैलिडिटी और CVV नंबर डालिए, और इस तरह से आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ में प्लस कोर्स पर। तो ये छोटा सा प्रोसीजर हम लोगों ने यहां पर देखा। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं। हाँ भाई, हम लोगों ने कल बात करी थी एक्सेलरेशन के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन।
गति के समीकरण। ठीक है, गति के समीकरण तीन होते हैं। सबसे पहला v बराबर u प्लस AT, दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, इसके बाद तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यहां पर u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है और s डिस्प्लेसमेंट है, जो कि डिस्टेंस के नाम से आता रहेगा, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशंस हैं, इनका क्रम भी यही होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब आपको इनमें से चूज करना होता है कि आप कौन सी इक्वेशन किस सिचुएशन के आधार पर लगाएंगे। ठीक है, ये डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन पर कि भाई कौन सी सिचुएशन पे कौन सी जो आपकी एप्लीकेशंस हैं, कौन से आपके फॉर्मूलेज हैं वो लगेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको न्यूमेरिकल करवाता हूं उसके ऊपर, और आई गिव यू न्यूमेरिकल। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ भाई, तो बेटर न्यूमेरिकल मैं आपके लिए ढूंढता हूं। हाँ भाई, चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है किसी कार का अंतिम वेग ज्ञात कीजिए जबकि वह 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से 2 मिनट के लिए चलाई जाती है। ठीक है, तो यहां पर आपको याद करना है कि क्या इसका वेग होगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर इंग्लिश करके देखें हम, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी इफ a cars uniformly accelerate to 1 minute per second square with 2 मिनट। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखें तो क्या होना चाहिए, ऑप्शन में आपको यहां पर लिख के दे देता हूं। 120 मीटर पर सेकेंड बी है, 120 मीटर सेकेंड सी है, 100 मीटर पर सेकेंड और डी है 100 मीटर सेकेंड। तो आपके हिसाब से इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आप इसे निकालेंगे, आप बताइए। आपको मैं 1 मिनट का समय देता हूं,
जल्दी से आप इसको निकाल दीजिए कि भाई इसका आंसर इस तरह से होगा या क्या चीजें इसमें देखी जाएंगी। आप देख लीजिए इसको। मैं आपको यहां पर ये कर देता हूं। ये प्रारंभिक वेग है, जो हमारे इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले हैं उन लोगों के लिए प्रारंभिक वेग। ये आपका अंतिम वेग है, ये आपका त्वरण है, ये आपका समय है, विस्थापन या दूरी। ठीक है, तो आपको हिंदी में मैंने यहां पर लिख दिया। अब देखो, अगर यहां पर देखें तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला लगेगा पहला, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, v आपको फाइंड आउट करना है। अब आपने देखो यहां पर क्या है कि अगर v आपको फाइंड आउट करना है, इसका मतलब यह है कि u जो है वो जीरो है। जब तक आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर u पर्टिकुलर नहीं दिया जाए, आप हमेशा उसकी वैल्यू को जीरो मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि अगर कोई कार किसी स्पीड से, किसी वेलोसिटी से रन कर रही है, इसका मतलब कभी ना कभी वो अपने इनिशियल पोजीशन पर खड़ी होगी। अगर आज मैं अपनी कार को 100 किलोमीटर पर आवर से भगा रहा हूं, या फिर मैं ये कहूं कि 100 किलोमीटर पर आवर से 150 किलोमीटर पर आवर, जो भी मेरी वेलोसिटी, जो मेरा एक्सेलरेशन चल रहा है, जो चीजें चल रही हैं, अगर मैं उससे चला रहा हूं, या मेरी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है, या जो मेरी वेलोसिटी है, कभी ना कभी मेरी कार खड़ी होगी, मैंने वहां चाबी लगाई होगी और कभी ना कभी उसको स्टार्ट किया होगा। और अगर वो मैंने स्टार्ट किया है तो जाहिर सी बात है कि मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी यहां पर? जीरो। तो आंसर क्या होगा? v बराबर 0 प्लस ए टी। ठीक है, v बराबर ए टी। ए का मान कितना? 1। टी का मान कितना है यहां पर? जल्दी बताइए, टी का मान कितना है? 2 मिनट। ठीक है, आपने यहां देखा 2 मिनट। अब अगर यहां पर 2 मिनट है, इसका मतलब मिनट को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए क्या होगा? 60। तो v बराबर क्या हो गया? 180 मीटर 120 मीटर पर सेकंड। याद रखना कि आपको कोई भी वेलोसिटी, चाहे वो इनिशियल हो या फाइनल हो, मीटर पर सेकंड के अंदर काउंट करनी होती है, और कोई भी टाइम आपको सेकंड में काउंट करना होता है। कभी भी इनमें कंफ्यूज मत होना। कभी वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में नहीं निकलेगी और कभी कोई टाइम मिनट या आवर में नहीं निकलेगा। हमेशा उनको छोटी यूनिट में निकाला करते हैं। ये हमारी एसआई यूनिट है। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट्स के अंदर निकाला जाता है सारा का सारा। इसीलिए अपना दिमाग ज्यादा मत लगाइए। आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन गलत होने का जो जिम्मा है वो आपका ज्यादा दिमाग लगाना है। तो जो कहते हैं करते रहिए। फिजिक्स का सबसे बड़ा रूल यही होता है। फिजिक्स चाहता है डिसिप्लिन, आप उसके डिसिप्लिन को फॉलो करते रहिए, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ठीक है, यहां पर देखिए आपका आंसर होगा ए, 120 मीटर पर सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड, यदि कार का अंतिम वेग 15 किलोमीटर पर आवर है तथा 2 मिनट में x दूरी तय करता है, तो x का मान क्या होगा? मान लीजिए आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए। ठीक है, अगर आप देखें इंग्लिश में, तो देखो भाई इंग्लिश में मैं आपको सिंपल ही बता देता हूं, क्योंकि बार बार अगर क्वेश्चन दोनों अगर इंग्लिश में और हिंदी में लिखना स्टार्ट करूंगा तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन डिक्रीज हो जाएंगे। मैं आपको यहां बता देता हूं सिंपली। आपको v की वैल्यू दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर, और आपको टाइम दे रखा है 2 मिनट, और आपसे यहां पर पूछी गई है x यानी डिस्टेंस। ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं। जैसे अगर आप बात करें यहां पर, तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं बिल्कुल।
तो आपको निकालना है क्या, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, दूरी निकालनी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, ये होगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। ठीक है, अब देखो अगर यहां पर देखें तो कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर है। अगर 15 किलोमीटर पर आवर को यहां पर हम चेंज करें तो देखो क्या होगा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। 15 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है तो क्या होगा भाई, 15 गुणा 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किससे काटोगे, 3 से, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 25/6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है, 2 मिनट, 2 मिनट टाइम दे रखा है। तो 2 गुणा 60, 120 सेकेंड। ठीक है भाई, अब आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना, यही है ना। देख लीजिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हो गया, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो गया। वेलोसिटी कितनी है, 25/6 इंटू 120, 25 दूनी 50, 500 मीटर। क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये सिंपल क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन का कोई पंगा नहीं था। पर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि एक्सेलरेशन का पंगा कभी ना हो। इस क्वेश्चन का रुबाब चेंज कर सकता हूं मैं, करूं चेंज, देखो करके दिखाता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कोई ऑब्जेक्ट 25 किलोमीटर पर आवर से गतिमान है तथा 3 मिनट में x दूरी तय करता है, तो a और x का मान बताओ। मान लीजिए कि आपके पास में यह क्वेश्चन आता है। ठीक है, सबसे पहले गिवन डेटा, वस्तु चल रही है, इसका मतलब u 0 है और v कितना है, 25 किलोमीटर पर आवर। चेंज करना पड़ेगा 5/18 से। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। t दे रखा है 3 मिनट, यानी चेंज करना पड़ेगा और होगा 3 गुणा 60 बराबर 180 सेकेंड। ठीक है, x फाइंड आउट करना है, a फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो अब यहां क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन लगाएंगे, v बराबर u प्लस 80। ठीक है, v की वैल्यू क्या है यहां पर, 25 गुणा 5/18, u है 0, a आपको निकालना है और t की वैल्यू है 180 सेकेंड। ठीक है भाई, अब देखो यहां से क्या होगा, a की वैल्यू निकालेंगे, a बराबर 25 गुणा 5/18 गुणा 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको a की वैल्यू पूरी फ्रैक्शन में काउंट करनी है तो आप 25 गुणा 5 करोगे यानी 125, और 125 में आप भाग दोगे 18 गुणा 180 का। ठीक है, यानी अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास में a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैं सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कई बार क्या होता है, जैसे आपको एग्जाम में दे दिया और एग्जाम में आपको ऑप्शन में a भी दे रखा है, x भी दे रखा है, तो बकायदा जो आपके ऑप्शंस आएंगे उसमें a की वैल्यू पहले आएगी और x की वैल्यू बाद में आएगी। तो इस कंडीशन में आप फंस गए, तो आपको यहां पर जो वैल्यू है, जो मान है, वो निकालना पड़ेगा।
ना चाहते हुए भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे यार 125 बटा 180, उसके बाद फिर वापस बटा 18 करेंगे, कैसे होगा? तो देखो भाई, उसकी वो आपकी मजबूरी है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप यहां से x निकालना चाहते हो तो x निकालने का सबसे सिंपल तरीका, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे ut प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। साहब हमने तीसरा फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? s तो वहां से भी निकाल सकते हैं। तो जितना हो सके उतना स्क्वायर और रूट के पचड़े में मत पड़ना। आप लोगों पर मुझे पूरा एतबार है कि आप कितने भी अच्छे और महान लोग सही, पर स्क्वायर रूट में कहीं ना कहीं गलती जरूर करोगे, इसीलिए फालतू पचड़े में मत पड़ना। ठीक है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, u पहले से ही 0 है। ठीक है, तो क्या होगा, 0 प्लस हाफ, a की वैल्यू क्या थी, 25 गुणा 5 बटा 18 गुणा 180। t कितना है, 180 गुणा 180। 180 से 180 कैंसिल, 18 से 10 बार। इस वजह से मैं वहां पर सॉल्व नहीं कर रहा था। 2 5, s कितना आया, 125 गुणा 5 कितना होता है, 125 गुणा 5 बताना भैया जरा। 125 गुणा 5 कितना होगा आपके हिसाब से? अब मुझे भी लगता है कैलकुलेटर का यूज करना ही पड़ता है। 625, हाँ यार 625 होता है, सही बात है, 625 मीटर। आ गई वैल्यू, ए की भी वैल्यू निकल गई और साथ साथ में किसकी वैल्यू निकल गई, आपके एस की वैल्यू निकल गई। इस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। आ गई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक ट्रॉली 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से गतिमान है। तो 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी? गिवन डेटा ए दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी दे रखा है 4 सेकंड, मतलब कोई भसूड़ी नहीं है किसी तरह की, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब आपको कुछ नहीं सुनना और आपको निकालना है वी। अब मेन इशू है कि वी एक्चुअल में कौन सा वाला, फाइनल या इनिशियल? इसका जवाब देती है आपकी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या जवाब देता है? क्वेश्चन देता है कि ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से गतिमान है, और अगर कोई चीज चल रही होती है इसका मतलब ये हुआ कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगी, और ये जो पूछी जा रही है ये फाइनल वेलोसिटी पूछी जा रही है। आ गई बात समझ में? अब इसको कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, v बराबर u प्लस 80, u है 0, v आपको निकालना है, a है 2 और ये है भाई साहब 4, तो आंसर आया 8 मीटर पर सेकेंड। इतने इजी इजी क्वेश्चन होते हैं जिसको हम गलत करके आते हैं, कुछ भी नहीं होता इन क्वेश्चंस में, और फिर भी हम लोगों से ये गलत हो जाते हैं। ठीक है, और गलत होने की वजह क्या है पता है आपको? वजह है आपका जल्दबाजी करना और फिजिक्स से खौफ रखना। जब तक आप फिजिक्स से डरना नहीं छोड़ोगे तब तक ये आपको डराना नहीं छोड़ेगा। आगे बात समझ में? तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा 8 मीटर पर सेकेंड। चलो भाई, एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है रेलवे का, आरआरबी लोको पायलट का क्वेश्चन है 2008 का।
क्वेश्चन क्या कहता है भाई? क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी, चलो थोड़ा इंग्लिश थोड़ी हिंदी कर देता हूं। एक ट्रेन है और ये ट्रेन 5 मिनट में 90 किलोमीटर पर आवर गति से चलने लगती है। ठीक है भाई? तो उसके त्वरण यानी एक्सेलरेशन तथा उसकी तय दूरी की गणना करो। ठीक है, क्वेश्चन समझा देता हूं। कोई भी एक ट्रेन है जो 5 मिनट में अपनी स्पीड को 90 किलोमीटर पर आवर कर लेती है। तो आपको पता लगाना है कि ट्रेन कितने एक्सेलरेशन के साथ में बढ़ी और उसने 5 मिनट में कितनी दूरी तय करी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, गिवन डेटा से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको। पहले 1.5 किलोमीटर, 3.25 किलोमीटर, सी 2.25 किलोमीटर और डी 3.75 किलोमीटर। ठीक है भाई, 4 ऑप्शन है। क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा देख लीजिए। ये तो टाइम है, ये वेलोसिटी है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड एक्स। बताइए आपके हिसाब से इसमें वैल्यू क्या होनी चाहिए? हमें निकाल रहे हो ना? चलिए 1 मिनट का और समय देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको करवाता हूं। चलिए फिर मैं करवाता हूं। यहां पर गिवन डेटा लिख देते हैं। गिवन डेटा क्या है? वेलोसिटी है। ,90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, अब आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि ट्रेन 5 मिनट में 90 किलोमीटर पर आवर से चलने लग जाती है। इसका मतलब ट्रेन जब चली होगी तब उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी दे रखी है, ये वेलोसिटी कौन सी है? फाइनल। ठीक है भाई, एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये फाइनल वेलोसिटी है,
यानी ये कैपिटल वी है 90 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है भाई? टाइम है 5 मिनट। मिनट है, कहानी खराब है। किलोमीटर पर आवर है, कहानी खराब है। तो 90 टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, चाहो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं करोगे तो आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। 5 मिनट 5 गुणा 60 300 सेकेंड। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो 3 से काट लेंगे, 30 और 6। अभी कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v बराबर u प्लस 80। ठीक है, v कितना है भाई? v है यहां पर 90 गुणा 5/18। u है 0। a की वैल्यू है यहां पर कितनी है भाई? a की वैल्यू, a की वैल्यू तो निकालनी है, और t है 300 सेकेंड। ठीक है, चलो काट लेते हैं इसको। 30 6 150/6 बराबर 0 प्लस a गुणा 300। ठीक है भाई, ले आते हैं इसको नीचे। 150/6 गुणा 300 बराबर a। ठीक है, यहां से इसको काट लेंगे। 15 दूनी 30। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आई? 1/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, 1/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कंफर्म देख लेते हैं, सही तो है। 5 तिया 15, 150/6। ठीक है, तो 1/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई जो आप एग्जाम में आप आसानी से यहां पर लिख सकते हैं। अब आपको निकालना है s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। ये तो पहले से ही 0 है। s बराबर हाफ। a आप चाहें तो 1/12 लिख लें, चाहें तो उसको और ज्यादा अच्छा कर लें। कैसे? 150/6 गुणा 300 गुणा 300 गुणा 300। ये क्यों लिखा? ताकि काटने में आसानी हो जाए। ठीक है, ज्यादा जोर ना पड़े। 6 म्हणजे 30। ठीक है, 2 25। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो क्या आएगा? यहां पर आएगा भाई 150 मल्टीप्लाई बाई 25, और होगा 3750 मीटर। ठीक है, एस की वैल्यू। और 3750 मीटर को क्या लिख सकते हैं? 3.75 किलोमीटर। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी डी। आगे बात समझ में? देख लो अच्छे से, ध्यान से, कहां गलत हुआ है, कहां नहीं हुआ है, क्या चीज हुई है, क्या चीज नहीं हुई है। अच्छे से देख लो, परख लो, सोच लो, और ढंग से क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ठीक है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। और क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, सिर्फ हमारी थोड़ी सी नासमझी की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसके अलावा और कुछ भी आपको यहां पर कुछ भी ऐसा मतलब समझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फॉलो करते रहो रूल को। जितना आप रूल फॉलो करते रहेंगे वैसे वैसे चीजें आगे बढ़ती रहेंगी। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के से चलकर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की
गति से गतिमान है, तो कार द्वारा तय दूरी क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन दिख यहां पर मुश्किल रहा है नहीं। गिवन डाटा क्या क्या है, टाइम दे रखा है 5 सेकंड, प्रॉब्लम खत्म। एक्सेलरेशन दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्रॉब्लम खत्म। 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की हो जा रही है, इसका मतलब u दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड और v दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। सारी चीज आपके हाथ में है। आपको क्या निकालनी है, आपको निकालनी है उसके द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है साहब, दूरी निकालनी है, कोई इशू है ही नहीं किसी भी तरीके का। आसानी से आप दूरी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, फॉर्मूला लगाओ, s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। यहां पर u कितना है 5, t कितना है 5 प्लस 1/2, a कितना है 1 और ये है 5 गुणा 5, 25 और 25/2। ठीक है, एलसीएम ले लो, 50 प्लस 25 75/2 यानी 37.5 मीटर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ क्या किया, थोड़ी सी अपनी टेक्निक यूज करी, थोड़ा सा दिमाग यूज करा, कहानी हो गई। कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपके लिए कुछ बहुत टिपिकल हो जाए और इतना टिपिकल हो जाए कि आप उसको कर ना पाए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट बीस सेकेंड में 144 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है, तो कितनी दूरी तय करेगा। जबकि त्वरण ए है। ठीक है, अब देखो यहां पर जब ये चीजें दिख दी जाए तो आपको यहां क्या लिखना है कि क्या क्या दे रखा है। कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी टाइम है 20 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड में दे रखा है, कोई इशू नहीं है। कितनी वेलोसिटी चल रहा है, 144 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, इसका मतलब कभी ना कभी चला होगा, यानी यहां पर जो u है वो 0 है। यहीं से पता लगा लेते हैं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको आपका क्वेश्चन ही बताता है कि आगे क्या करना है। फिर कहता है दूरी तय करेगा, मतलब x निकालना है, s निकालना है। फिर कहता है कि इसका जो त्वरण है ये a है, इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से वर्क कर रहा था और a की वैल्यू भी हमें निकालनी है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होगा, वन 144 किलोमीटर पर आवर, 144 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चेंज हो गया। t है 20 सेकेंड, चेंज करने की जरूरत नहीं है। a निकालना है और s निकालना है। सबसे पहले v बराबर u प्लस AT, v है 144 इंटू 5/18, u है 0,
ए आपको निकालना है और टी है 20, ठीक है। तो 144 गुणा 5/18 इंटू 20 बराबर ए, ठीक है। तो ए बराबर हो गया 144 गुणा 5/18 गुणा 20, ठीक है। तो अगर यहां पर हम देखें तो कुछ कट रहा है तो काट लो भाई, 5 एकम 5 चौक 20, ठीक है। इसके अलावा ये कटेगा किससे, 18 से कट जाएगा क्या, देखो एक बार 18 से देखते हैं काट के। 144 डिवाइड बाई 18 कट गया, 8 बार, 4 2 बार, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर ए की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहली कहानी तो खत्म हुई, पहला जो हमारा प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया, ठीक है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। एस बराबर यूटी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, 0 प्लस हाफ, ए निकला है 2 और टी कितना है 20 सेकेंड। यही है ना भाई, अगर देखा जाए तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 20 गुणा 20, 400 मीटर। आ गई बात समझ में। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस आपके निकाले जाएंगे, बिल्कुल यही प्रोसीजर रहेगा। आज सभी आफ्टर क्लास अपनी बुक ओपन करेंगे और जितने भी क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ मोशन के होंगे उन सारे इक्वेशन मोशन के क्वेश्चंस को आप लोग करेंगे बैठ के, ठीक है भाई। तो चलिए फिर आज जो है यहीं पर विदा लेते हैं हम, और सभी लोगों को, सभी दोस्तों को विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली, वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली, ठीक है। आप सभी अपना ध्यान रखिए, अनअकैडमी पर फॉलो करके मुझे मैसेज करना दिवाली के दिन, ठीक है भाई। तो आप सभी को वेरी 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 हैप्पी दिवाली। अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना, अपने छोटों का ध्यान रखना, अपने बड़ों का आदर करना, ठीक है। यही हमारा त्योहार हमें सिखाता है, यही चीजें हमें अपनी लाइफ में आगे लेकर जानी है, ठीक है। तो बड़ों का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे और ऊपर वाले की कृपा अपने आप हमारे ऊपर होती रहेगी। चलिए, तो इसी के साथ में आज हम अपने सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आफ्टर दिवाली डेफिनेटली हम आपसे मिलेंगे अपने लाइव सेशन में, ठीक है। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय। और हां, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।